कहाँ रहेगी चिड़िया? देखो, एक थी महादेवी वर्मा जी जो प्रयाग में प्रोफेसर थे, डिग्री कॉलेज में, महिला महाविद्यालय में। और इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, बहुत कविताएं महादेवी वर्मा जी ने लिखी हैं। क्या नाम था उनका? महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी को जीवों से बड़ा प्रेम था, बड़ा लगाव था। जैसे लोग चिड़ियों को मार देते हैं, तुम लोग भी चिड़ियों के अंडे निकाल लाते होगे घोंसले से, तुमको मज़ा आता है देखने में। या किसी जीव को तुम मारते हो, छटपटाता, तुमको मज़ा आता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मज़ा आता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दया आती है। तो महादेवी वर्मा जी को में भी बड़ी दया थी और वो जीवों से बड़ा प्रेम करती थी। तो उन्होंने कहानी भी एक गिल्लू की लिखी है जिसमें गिलहरी उनके आसपास आती है। गिलहरी का बच्चा, उसका नाम गिल्लू रखे हैं, ऊपर बड़ा ही उनसे स्नेह रखती है गिल्लू, और महादेवी वर्मा जी उसको खिलाती हैं। तो वैसे एक कविता भी चिड़िया के लिए, जब आंधी आई होगी कभी और उन्होंने देखा होगा कि घोंसला टूट गया, तो चिड़िया चिल्लाती है। जैसे चिड़िया घर लौटती है अपने घोंसले पर तो उसके बच्चे बहुत तेज़ से चिल्लाते हैं। या उसके बच्चे को किसी ने अगर नुकसान कर दिया तो चिड़िया भी बहुत चिल्लाती है ना। गाय भैंस भी वैसे हैं, जब वो नया नया बच्चा देती है तो कोई तुम लोग तो जानते हो ना, गांव के रहने वाले हो, गांव उसके पास जाते हो जब गाय या भैंस के पास, जो उसके बच्चे के पास, अरे उस समय वो इतनी खूंखार हो जाती, चाहे जितनी सीधी गाय भैंस हो, दौड़ पड़ती है मारने के लिए कि उसके बच्चे को क्यों छुआ तुमने। अजीब तरह का उस चेहरा बना लेती है, आवाज़ निकालती है। तो अब चिड़िया भी वैसे है, लेकिन अपने बच्चे के लिए सबको बड़ा प्रेम होता है। तुम्हारे माता पिता को भी बहुत प्रेम है बच्चे से, अपने अपने बच्चों से। वैसे चिड़िया भी जब उसका घोंसला टूट गया तो वही महादेवी वर्मा जी देख के दुखी हो गई और उस पर उन्होंने कविता लिख दी। कविता में लिखा क्या? आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। फिर लिखती हैं, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची ची कर्राती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। बड़ा दुख है महादेवी जी को। फिर घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे ये घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। अब इसमें वही बहुत सीधा सा अर्थ है, लेकिन भाव बहुत इसमें छिपे हुए हैं। कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो तुम्हारी समझ में ना आए ना। आंधी और जैसा तुम बोलते हो, तुम्हारे ही आसपास की भाषा में भी लिखी गई है कविता, लेकिन भाव इसमें कितना है कि आंधी आई और डालें टूटी हैं झकोर से, जो झोंका आया उसमें डालें टूट गई हैं, और उड़ा घोंसला अंडे फूटे। उस घोंसला उड़ गया आंधी के झोंके में और अंडा फूट गया। अब वो किससे दुख की बात कहेगी। आदमी होता है तो रोता है, उसके बच्चे को कोई नुकसान होता है, हॉस्पिटल लेके जाता है, इलाज करता है, एक दूसरे से कहता है कि आज मेरा बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन चिड़िया किससे बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, और वो खुद भी कहाँ रहेगी। उसका घर तो रह नहीं गया, अब कहाँ रहेगी। फिर इनको जब दया आती है तो ये अलमारी अपनी खोलती हैं, कहती हैं, दरवाज़ा खोल के कहती हैं कि आ जा चिड़िया, आ जा, तो इसमें बैठ जा, मेरे अलमारी में बैठ जा, अपना घोंसला बना ले। तो देखो, अपना घर सबको अच्छा लगता है ना। अपना घर छोड़ के
कि किसी को दूसरे का महल नहीं अच्छा लगता। अपनी झोपड़ी है, छप्पर है, मिट्टी का है, खुला है, छत नहीं है, कुछ भी है, लेकिन अपना ही घर अच्छा लगता है सबको, तो उसको घोंसला अच्छा लगता है। इसीलिए किसी को बंदी नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग तोता और बहुत से जानवर पाल लेते हैं, उसको अच्छा खाना देंगे लेकिन पिंजरे में रखेंगे तो वो अच्छा महसूस नहीं करती हैं। तो इसीलिए चिड़िया भी कहती है, ये महादेवी वर्मा जी कहती हैं, आ जा चिड़िया, तू मेरे अलमारी में घोंसला बना लेना, इसमें रह आराम आराम से रहेगी। लेकिन वो तो चींची कर्राती है। जैसे तुम लोग तेज आवाज़ में बोलते हो, थोड़ा सा गुस्से में बोलते हो, तुम्हारे गांव में भी ये शब्द बोला जाता है, काहे कर्राता हो ना। तो वैसे वो चींची कर्राती और तेज कर्राती है। और क्या कहती है, घर में तो नहीं रहेगी, उसके रहने का स्थान घर है ये नहीं है। वो पेड़ों पे रहती है, बागों में रहती, बगीचे में रहती है। तो कहती है घर में तो नहीं रहेगी। वो कहते हैं हम तो घर में नहीं रहेंगे। तब वो कहाँ रहेगी? अब ये मान भी नहीं रही कि आ जाए चिड़िया। अब महादेवी वर्मा जी सोचती हैं अब ये कहाँ रहेगी, फिर क्या करें, घर में पेड़ कहाँ से लाएं। अब इनको चिंता है कि हम घर में पेड़ कहाँ से लाएं और कैसे यह घोंसला बनाएं। अब घोंसला देखो, इंजीनियर बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन घोंसला कोई नहीं बना पाता। बया बनाती घोंसला कितना अच्छा बनाती है, 1 दर्जन चिड़िया होती है, वो भी बहुत अच्छा घोंसला बनाती है। उतना अच्छा आज तक कोई बना नहीं सकता, इंसान तो नहीं बना सकता घोंसला। और बहुत चीज़ें, हवाई जहाज़ बनाता है, चंद्रयान बनाता है, सूर्ययान बना रहा है, इतने रॉकेट और सैटेलाइट बना रहा है, लेकिन घोंसला नहीं बना पाता कोई। वो चिड़िया के पास ही है। वो शऊर किसके पास है? चिड़ियों के पास है। तो कहती है घर में तो हम नहीं रहेंगे। अब ये कहती हैं अब क्या करें, पेड़ कहाँ से लाएं, घर में कहाँ से पेड़ लगा दें इसके लिए। मेरा बस चलता तो एक पेड़ लगा देते और उस पर घोंसला बना देते। और इसका टूटा अंडा कह रही हैं कि अगर मेरा बस चलता तो इसका अंडा जोड़ देते, लेकिन अब कैसे जोड़ें। टूटा हुआ अंडा बेकार हो जाता है, उसके बच्चे बेकार हो जाते हैं, जो उसमें तरल पदार्थ द्रव भरा रहता है, लिक्विड पीला पीला, जो बच्चे अंडा खाते हैं जानते हैं ना कि उसमें क्या रहता है। हाँ, अंडे में क्या रहता है? पीला पीला रहता ना, और उसी से उसके बच्चे बढ़ते हैं। उसी के जो पीला पीला रहता है उसी से चिड़िया के बच्चे बड़े होते हैं, वो उनका पोषण है। और उनका पोषण तुम लोग खा लेते हो, बच्चों को भी खा लेते हो, उसमें छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। अंडा जो खाता है उसमें बच्चों को भी खा लेता है। खाता है नहीं खाता? हाँ। और जब अंडा गिर के टूट जाता है तो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे, फिर बच्चे मर जाएंगे। तो कहते हैं कैसे जोड़ें भाई। हमारा हाथ पैर टूट जाता है, डॉक्टर जोड़ देते हैं, इलाज है। लेकिन अंडा जोड़ने का कोई इलाज नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बच्चा बेकार हो जाता है, चिड़िया रोती है, चिल्लाती है। तो आप कहते हैं कैसे फूटे अंडे जोड़ें, और किससे यह सब बात कहेगी, अपने मन की पीड़ा को, अपने मन के दुख को ये किससे कहेगी। अब ये भी दुखी हो गई महादेवी जी। अब फिर वही बात कहती हैं, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। तुम लोग भी जब तुमको दया आती है किसी के ऊपर तो यही सोचते हो अब क्या करेगा बेचारा, कैसे रहेगा, हाँ, कहाँ जाएगा। किसी का घर उजड़ जाता है तो फिर अब ये कहाँ रहेगा, इसका घर कैसे बनेगा। तुम लोगों के मन में भी ये सवाल आता है ना। तो वैसे महादेवी वर्मा जी भी चिड़िया के लिए सोच रही हैं। और सबके अंदर होना चाहिए, जीवों के लिए बहुत ही लगाव होना चाहिए और केयरनेस होनी चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए। अब तो सरकार भी उस पर वो चला रही है। गौरैया बीच में गायब हो गई थी ना। गौरैया पहले बहुत रहा करती थी, झुंड के झुंड। इस समय तो धूल में नहाती हुई गौरैया दिखाई नहीं पड़ती। हम लोगों के बचपन में धूल में नहाती हुई गौरैया
धूल में नहाएं, खूब चुने, उसी में खूब खेलें, तो ये लगे कि अब गौरैया धूल में नहा रही है, बरसात नहीं होगी। ये पहचान थी। और अब गौरैया ही नहीं रह गई हैं। पूरी झुंड कभी गांव में उतरती है? नहीं उतरती है। पहले झुंड की झुंड ची 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 करते हुए पूरी झुंड उतरे, धान वान चुने और धूल में नहाएं, मस्ती करें। लेकिन अब गौरैयों के लिए रहने के लिए जगह नहीं बची है। फिर तुम्हारे पीछे कविता लिखी गई है महादेवी वर्मा जी की ही। क्या है? मेघ बरसने वाला है। मेघ माने मेघ, मेघ माने मेघ, मेघ माने बादल। अब कह रहे हैं कि मेघ बरसने वाला है, बादल घेरे है काला काला, अभी बरसात होने वाली है। फिर अब तितलियां कहाँ जाएंगी? जब मेघ बरसेगा, पानी बारिश होगी, तितली कहाँ रुकेगी, रहेगी? सोचती हैं महादेवी वर्मा जी। तितली का कहीं घोंसला भी नहीं देखा हम लोगों ने कि होता है। तितली कहीं घोंसला बनाती है,